आज का सबसे बड़ा सवाल आप सबसे यह है, क्या आप बिल्किस बानो को जानते हैं? वही बिल्किस बानो जो दिल्ली में शाहीन बाग में धरने पर बैठी थी, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को शाहीन बाग के धरने के लिए इकट्ठा किया, बच्चों को वहां पर इकट्ठा किया और बाद में यह पता चला था कि इसी शाहीन बाग में दिल्ली के दंगों का षड्यंत्र भी रचा गया। वही बिल्किस बानो। लेकिन आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने उनका नाम सुना है, क्योंकि अमेरिका की टाइम मैगजीन ने आज दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट प्रकाशित की है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। आपको कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो वाकई दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए और वो हैं भी। लेकिन इसमें एक और हैरानी है, और वो हैरानी इसलिए है कि इसमें शाहीन बाग में गैर कानूनी धरने पर बैठने वाली बिल्किस बानो का नाम भी शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन ने बिल्किस बानो का नाम क्यों शामिल किया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लिखा गया है। टाइम मैगजीन के संपादक कार्ल विक ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इस लेख में क्या लिखा है, पहले आप ये सुनिए। उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना ही काफी नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ यह पता चलता है कि किसे अधिक वोट मिले। भारत की 130 करोड़ लोगों की आबादी में ईसाई, मुसलमान, सिख, बौद्ध और जैन धर्मों के लोग भी रहते हैं। भारत की 80% जनसंख्या हिंदुओं की है और अब तक के अधिकतर प्रधानमंत्री इसी धर्म के मानने वाले रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे शासन कर रहे हैं जैसे और कोई उनके लिए मायने ही नहीं रखता। मुस्लिम समुदाय नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर रहा है। यह लिखा है टाइम मैगजीन ने भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में। और ये चुने हुए प्रधानमंत्री इस नाते मैं आपको कह रहा हूं कि अब जो चल रही है कोई गठबंधन की सरकार नहीं है, इधर उधर से समर्थन लेकर चल रही सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत लेकर बनाई गई सरकार है। टाइम मैगजीन का यह लेख पश्चिमी मीडिया के भारत विरोधी एजेंडे का एक और बहुत बड़ा सबूत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहां हर 5 साल में चुनाव होते हैं और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं, अंग्रेजी में जिसे हम फेयर इलेक्शंस कहते हैं। इन चुनावों के जरिए देश की संसद चुनी जाती है, लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं और यही सांसद कानून बनाने का काम करते हैं। इसी संसद से कानून बनाए जाते हैं इस देश के लिए और यह हमारे संविधान में लिखा है। इसी संसद ने, आपको याद होगा, नागरिकता संशोधन कानून को भी पास किया था, जिसे आप CAA के नाम से जानते हैं। लेकिन इस कानून को लेकर देश भर में अफवाहें फैलाई गई, फेक न्यूज फैलाई गई और कहा गया कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसका नतीजा शाहीन बाग के आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसके बाद पूरी योजना के साथ दिल्ली में दंगे कराए गए। उन दंगों की जांच के बाद जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें यह साफ साफ लिखा है कैसे इन दंगों के पीछे एक गहरी साजिश रची गई थी और इस साजिश के जो तार हैं वो शाहीन बाग तक जाते हैं। लेकिन टाइम मैगजीन ने आज भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, भारत के 137 करोड़ लोग और उस सरकार को चुनने वाले करोड़ों वोटर्स को बिल्कुल अनदेखा कर दिया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया। टाइम मैगजीन के लिए इनका कोई वजूद ही नहीं है और उन 500 लोगों को 137 करोड़ लोगों से ज्यादा महत्व दे दिया जो शाहीन बाग में गैर कानूनी धरने पर बैठे हुए थे। यानी एक तरफ भारत के करोड़ों वोटर्स थे, भारत में लगभग 90 करोड़ वोटर्स हैं, और दूसरी तरफ ये 500 प्रदर्शनकारी थे जो शाहीन बाग में बैठे थे। और टाइम मैगजीन को ये 500 लोग दिखाई दिए और करोड़ों वोटर्स की मर्जी दिखाई नहीं दी, उनके वोट दिखाई नहीं दिए। आज हम इसके पीछे टाइम मैगजीन के एजेंडे के बारे में आपको बताना चाहते हैं। हमारे पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प यह था कि हम इस पूरी खबर को नजरअंदाज कर दें। टाइम मैगजीन इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसके ऊपर हम यहां अपना समय बर्बाद करें या भारत जैसा विशाल देश उसके बारे में डिस्कस करे। हमने बहुत सोचा, पहले हमें यह लगा इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन फिर हमें यह लगा कि भारत का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत में एक वर्ग ऐसा है जो सक्रिय है सोशल मीडिया पर। ये सारे लोग इसी खबर को
सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। ये सारे लोग इसी खबर के आधार पर पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करेंगे और उसी को काउंटर करने के लिए हमें यह लगा कि आज पूरे देश को इस खबर के बारे में बताना चाहिए। लेकिन साथ ही हम ये भी आपको बताना चाहते हैं, टाइम मैगजीन हमारे लिए इतना बड़ा महत्व नहीं रखती है कि उसके बारे में हम डिस्कस करें, लेकिन इस पूरे प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए ये आज हम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब टाइम मैगजीन की पोल खोलते हैं पहले, और आप ये जान जाएंगे कि मीडिया दुनिया में चाहे किसी भी देश का हो, चाहे कितना भी प्रतिष्ठित हो, कितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हों, कितने भी पुराने बड़े बड़े मैगजीन या अखबार हों, ये सब के सब कैसे द्वेषपूर्वक रिपोर्टिंग करते हैं और कैसे भारत को लेकर इन सब के मन में एक द्वेष रहता है। सबसे पहले आप देखिए वर्ष 2012 में छपे टाइम मैगजीन के इस कवर पेज को। इसके कवर पेज पर लिखा था, मोदी मीन्स बिजनेस, यानी मोदी का मतलब है व्यापार, वो अपने काम, मोदी मीन्स बिजनेस। यह तब की बात है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि वही अगले प्रधानमंत्री होंगे। और इसके नीचे क्या लिखा है देखिए, बट कैन ही लीड इंडिया। यह एक प्रश्न छोड़ दिया है। देखिए, बट कैन ही लीड इंडिया, मोदी मीन्स बिजनेस, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे एक ऐसा प्रश्न छोड़ दिया जो नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर सवाल छोड़ता है। कैन ही लीड इंडिया, क्या वो भारत का नेतृत्व करने में सक्षम हैं? ये लिख दिया। ये एक तरीका होता है लोगों के मन में संदेह पैदा करने का। इस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनके प्रधानमंत्री बनने की सिर्फ चर्चाएं ही चल रही थीं, लेकिन टाइम मैगजीन ने पहले ही तैयारी कर ली थी। टाइम मैगजीन ने ऐसा करके प्रधानमंत्री बनने की नरेंद्र मोदी की योग्यता पर प्रधानमंत्री बनने से पहले ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की, क्योंकि वो एक खास विचारधारा और एक खास पार्टी से आते थे और ये विचारधारा और ये पार्टी पश्चिमी मीडिया को पसंद नहीं है। अब देखिए, यह है वर्ष 2015 में छपा टाइम मैगजीन का कवर पेज। एक बार फिर उन्होंने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी को छापा। ये नरेंद्र मोदी का पहला साल पूरा होने के मौके पर यह एडिशन छपा था और इसमें लिखा गया, वाई मोदी मैटर्स, यानी मोदी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। लेकिन इसके नीचे एक और सवाल फिर डाल दिया गया और वो ये, कैन ही डिलीवर, यानी क्या वो अच्छा काम कर पाएंगे, यानी फिर से संदेह डाल दिया। मैगजीन के संपादकों ने प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद लोगों के मन में फिर से एक संदेह बिठाने की कोशिश की। 12 साल तक गुजरात के सफल मुख्यमंत्री रहने और भारी बहुमत से जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी के लिए सवाल पूछा गया कि क्या वो काम करने लायक हैं, क्या वो इस देश को लीड करने के लायक हैं। और अब देखिए, फिर वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान छपा टाइम मैगजीन का कवर पेज। इस बार उन्होंने लिखा, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, ये डेजिग्नेशन उन्हें दी गई, यानी मोदी ने भारत को बांट दिया है। भारत को बांटने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं ये। कवर पेज पर ही छोटे अक्षरों में नीचे लिखा, मोदी द रिफॉर्मर, यानी मोदी एक सुधारक। अब आप सोचिए, इसमें यह भी लिखते हैं कि मोदी सुधारक हैं, लेकिन उसे बहुत छोटा सा लिखा है और बड़े हेडलाइन में लिखा है, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। यानी टाइम मैगजीन ना तो मोदी को नजरअंदाज कर पा रही है और ना ही उनके बारे में कोई बड़ा सवाल पूछ पा रही है। वो ये जानते हैं, सवाल पूछेंगे तो उसे साबित नहीं कर पाएंगे और नरेंद्र मोदी को और भारत को इस समय वो इग्नोर कर नहीं सकते। भारत बहुत बड़ा बाजार है, भारत बहुत बड़ी शक्ति है और नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़ी शक्ति है। और टाइम मैगजीन के लोग ये भी जानते हैं कि वो, सोचिए, इतने वर्षों में 3 बार वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अपने कवर पेज पर छाप चुके हैं। वो ये भी जानते हैं कि मैगजीन बिकेगी भी तभी जब मोदी की फोटो कवर पेज पर डालेंगे। अब टाइम मैगजीन के ताजा अंक में छपा लेख आपको दिखाते हैं। इसमें यह लिखा है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही काफी नहीं होता और भारत में ज्यादातर प्रधानमंत्री हिंदू ही क्यों बने। टाइम मैगजीन से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि जहां से वो छपती है, यानी अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और अमेरिका के 200 साल के इतिहास में आज तक कितने गैर क्रिश्चियन यानी गैर ईसाई राष्ट्रपति बने हैं, ये टाइम मैगजीन क्यों नहीं छापता। वो ये तो बड़े आसानी से छापता है कि भारत में ज्यादातर प्रधानमंत्री हिंदू बने हैं, लेकिन अपने यहां नहीं देखता।
गैर ईसाई तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना जो खुद को एथिस्ट या नास्तिक भी कहता हो।